नमस्ते, देख रहे हैं CIN और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे जी। सर से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आज बिहार विधानसभा में जो विधानसभा मंदिर होता है, उस मंदिर में आज नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा विपक्ष के नेता विजय सिन्हा को तूम तड़ाक बोला गया। छपरा में शराब का जो कांड हुआ है, उसका आखिर जिम्मेवार कौन है, सर बताएं। देखिए, आज विधानसभा में जो घटनाएं हुई, ये बड़े स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। सूबे में यदि 20 से ज़्यादा लोग शराब के कारण मर जाते हैं तो ये बड़ी घटना है। बीजेपी विपक्ष की पार्टी है, उनकी जवाबदेही है कि वो सरकार को घेरें और इसके लिए सवाल खड़े करें कि आखिर ये शराबबंदी किस तरह की शराबबंदी है और ये कहाँ तक जायज़ है कि लोग लगातार मर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने की आप बात करें तो ये आंकड़ा जो है गैर सरकारी तौर पर 100 से ऊपर पहुंच रहा है। जो मेरे तक सूचना मिल रही है, ये सारण में ही करीब 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पुष्ट अपुष्ट सूत्र ये बात बता रहे हैं कि शराबबंदी सूबे में बिल्कुल फेल है। आखिर फेल है तो इसकी जवाबदेही तो नीतीश कुमार को ही बनती है। तो यदि नीतीश जी जिम्मेदार हैं तो सदन में तो जवाबदेही उनकी बनेगी और इसके लिए कटघरे में खड़ा करने की बात जहाँ तक आएगी तो बीजेपी तो इस बात को लेके यदि एग्रेसिव है तो बहुत ही स्वाभाविक सा चीज़ है। विजय सिन्हा विपक्ष के नेता हैं और आपको थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे, आज से 9 महीना करीब पहले ये मार्च की घटना है जब विजय सिन्हा की पहली टकराहट एक गठबंधन में होने के बावजूद हुई थी। लखीसराय में डीएसपी और एक दरोगा का मसला था। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विजय सिन्हा ने बतौर स्पीकर होते हुए इस प्रश्न को रखा था। नीतीश जी तब भी आपा खो दिए थे। तो मुझे लगता है कि जैसे सांड लाल कपड़े दिखाने के बाद बिगड़ जाता है ना, विजय सिन्हा का वही हाल नीतीश जी के सामने है। जी, लाल सांड है विजय सिन्हा लाल कपड़े की तरह पेश आ रहे हैं नीतीश मुँह में सांड के लिए। विधानसभा आज फिर से शर्मसार हुआ, क्योंकि नीतीश जी की जो मेरे मन में जो छवि है या अधिकांश लोगों के मन में जो छवि है, एक शांत और बड़े नपे तुले वर्जन बाइट देने वाला। लेकिन आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से ये बिल्कुल मानसिक आपा खो दिए हैं। कल मैंने कहा था आपको कि हिंदू जब बूढ़े होते हैं तो एक अलग ढंग का वो भटकाव आ जाता है। नीतीश जी उसे जीते जागते उदाहरण हैं। शराबबंदी फेल हो रही है, गरीब तबके के लोग जेल जा रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है, तो इसकी जवाबदेही तो आपकी बनती है और इस जवाबदेही को कटघरे में खड़ा करने का काम यदि बीजेपी कर रही है तो ये कौन सा गुनाह है। सर, मुख्यमंत्री कहीं डिरेल तो नहीं हो चुके हैं? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ कि साहब डिरेल हो गए हैं। आप प्रदेश के मुखिया हैं, सिर्फ घोषणाएं करना आपका काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पहली जवाबदेही बनती है। शराबबंदी जो मैं बार बार कहता हूं, ये बंदी बिल्कुल गलत है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा कहता हूं मैं शराब नहीं पीता हूं, मैं इसका समर्थक भी नहीं हूं, लेकिन इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। क्या खाना है क्या पीना है ये संस्कार का चीज़ होता है। संस्कार सरकार के हवाले से संचालित नहीं होती है, ये सामाजिक चीज़ है। इसको हम दूसरे कई तरीक़ों से इसको संयमित कर सकते थे और नीतीश जी को ऐसा चाहिए था, लेकिन कानूनन आप ये किसी के भोजन, किसी के वस्त्र पर आप नियंत्रण करना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है और उसी का परिणाम है कि लगातार शराब से मौतें हो रही हैं, लगातार स्मगलिंग हो रही है, हर दिन पकड़ा जा रहा है। तो ये कैसा बंदी है शराबबंदी बिहार में। सर, आज जो विधानसभा में दिखा, कहीं ना कहीं बीजेपी को टारगेट करके ही नीतीश कुमार ने ऐसा किया। कहीं प्रधानमंत्री जो बनने का उनके अंदर लालसा है, वो तो बोल रहे हैं कि मैं बनना नहीं चाहता, लेकिन उनका एकमात्र भाषण है कि मैं बीजेपी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। सर देखिए, ये मैं बार बार कहता हूँ, गलतफहमी पाल लेना बहुत ही बुरी स्थिति है। आप अपनी मानसिक स्थिति जब ही खो देते हैं तभी आप उलूल जुलूल बोलने लगते हैं, संतुलन खो देते हैं। यही नीतीश जी आप याद कीजिए ना, 2005 से 2010 में हम लोग भी ये सोच के रह जाते थे कि नीतीश जी एक अपना बयान दें,
ये बयान नहीं देते थे, बहुत संयमित, संतुलित और नपे तुले बोलते थे, मुस्कुरा कर चल देते थे। अब आज बात बात पर वो बिगड़ जा रहे हैं, हर बात का जवाब देने के लिए आगे निकल आते हैं। ये कैसा है? भटकाव है। और देश का प्रधानमंत्री बनने की बात बहुत दूर है, दिल्ली दूर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुर्नी नहीं बचा पा रहे हैं। उसी का तो खुन्नस सर लगता है निकाले हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सारा समर्थन और सारा जातीय गणित, सांख्यिकीय गणित, वोट की गणित सब आपके पक्ष में है और आप वोट हार जाते, चुनाव हार जाते हैं। सर जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं, जैसा विधानसभा में भी चर्चा है सर, कि राष्ट्रीय जनता दल वहाँ पे चाह रहा था कि इस सीट मुख्यमंत्री नहीं जीते। संभव है, क्योंकि इसी को तो राजनीति कहते हैं। आप 3 नंबर के दल होते हुए भी मुखिया बने हुए हैं, ये तो भाजपा का बड़प्पन था। और वही स्थिति आप तेजस्वी के साथ किए हुए हैं। तेजस्वी सबसे बड़े पार्टी का नेता है, जाहिर है नैतिक जवाबदेही आपकी बनती है। बावजूद इसके यदि आप मुख्यमंत्री हैं तो इन सारे खेलों के लिए तो आपको तैयार रहना होगा। आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ कह दिया कि कुटनी हार और शराबबंदी में जो मुख्यमंत्री की विफलता है वही दिखा आज बिहार विधानसभा में, जो विपक्ष के नेता से सीधे सीधे टकरा गए। हमारे सहयोगी राहुल के साथ कौशल